सर, इन मिडल ऑफ दिस कंट्रोवर्सी राजस्थान का एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट सीकर बहुत सुर्खियों में है, बहुत न्यूज़ में है। सीकर उसका एपिसेंटर कैसे बन गया? आपने एक ट्वीट भी किया था जिसमें सीकर के बारे में आपने बताया, तो थोड़ा सा उसको बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, somehow the results of Seeker are unduly different from any other coaching hub. I'm not even talking of, माने हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है सीकर के बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं वगैरह, पर कोटा के भी पढ़ते हैं, विजयवाड़ा के भी पढ़ते हैं। अगर देश में देखोगे ना, आपके पास 10 कोचिंग हब बनते हैं, पर लास्ट 3-4 साल से सीकर उठ रहा है। तो जब भी हमने डेटा देखा था, तो 2024 का डेटा सुप्रीम कोर्ट के बदौलत हम सबके पास है वो डेटा, कि तो वी नो कि कितने बच्चे बैठे हैं, कौन सा बच्चा कौन से सेंटर में बैठा है, उसका कितना मार्क है। नाम ब्लर किया था, बट बाकी सब डेटा अपने पास था रोल नंबर के हिसाब से। जब भी आप वो देखोगे ना, तो 2024 में 23 लाख बच्चे एग्जाम लिए थे, 23 लाख, 23.5 लाख, और उसमें से 27,000 बच्चे 49 सेंटर्स में सीकर में बैठे थे। अच्छा, 27,000 in 49 centers in Sikar. This 27,000 students, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट थे तभी about 29-30,000 all put together. वो 29-30,000 सीट्स में almost 9-10% सीट्स were being claimed by the Sikar student. माने इन सबको 650 से ज्यादा नंबर आए थे। अच्छा, तो 1% students was claiming about 8 or 9% of the seats. अच्छा। No, that is a problem, because अगर कोचिंग हब की वजह से होता है ना, तो कोटा में भी वही होना चाहिए कोटा का तो आपको, और ज़्यादा। या और कहीं भी विजयवाड़ा में ये होना चाहिए, हैदराबाद में ये होना चाहिए वगैरह Exactly. वगैरह। वो बाकी सेंटर्स में, केरला में भी 1-2 हब्स है, उधर भी होना चाहिए। ये सीकर का अंडू दिख रहा था। That is one part of the data that we're talking about. The other part of it is the first reports of leakage also came from Seeker last time also. ये टाइम भी सीकर का ही पहले आया था कि लीक इधर हुआ है, इधर ये बच्चों ने 600 मार्क का हाथ में था क्वेश्चन पेपर वगैरह वगैरह आया था, राइट। सो वन इज द न्यूज दैट इज कमिंग। पहला जब लीकेज के बारे में बात होती है तो सीकर से आया करके पहले आ जाता है अपने पास, लाइक राजस्थान पुलिस ऑल्सो इन्वेस्टिगेट सीकर, माइंड यू। तो एक तो इन्वेस्टिगेशन उधर चल रहा है, दूसरा ये डेटा हमें दिख रहा है। तो वी ऑलवेज हैव टू क्वेश्चन सेइंग कि क्यों इतना ज्यादा इनके पास सक्सेस है, इनके पास क्या मैजिक वॉन्ड है जो और किसी के पास नहीं है, और इनके पास 1% स्टूडेंट्स क्लेमिंग 7-8-9% ऑफ द सीट्स। इज इट फेयर व्हेन द न्यूज इज फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव? ये तो मांगना लाजिम है हम सबके लिए। और दूसरा जो आपने शुरू में बात की जिसकी, कि हमारा जो अगर एमबीबीएस किसी को करना है, तो आज एक पैटर्न बन गया है देश में कि जो आपने बोला कि स्कूलिंग को वेटेज दिया जाना चाहिए। स्कूलिंग को वेटेज नहीं, इसलिए बच्चे 10th करते हैं और 11th-12th किसी भी स्कूल में एनरोल करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, और सीधा नीट की तैयारी करते हैं, और लाखों रुपए नीट की तैयारी के लिए प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा आप बताइए कि नहीं, I think, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये तो it's a massive problem that India has to solve, because आज के दिन में हमने स्कूल एजुकेशन को जीरो वर्थ बना दिया। आप दिल्ली में रहोगे तो दिल्ली में आपको स्टेट टॉपर बन सकते हो इन क्लास 12th, पर कुछ भी मायना नहीं है, बिकॉज आपको CUT एग्जाम लिखना पड़ेगा टू गेट एनी सीट इन अंडरग्रेड प्रोग्राम। एग्जैक्टली। तो आपका व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन? बिकॉज जो CUT कोचिंग के लिए जाता है वो उधर आ रहा है, जो इधर से आ रहा है कहीं नहीं जा रहा है वो, राइट। When you have that kind of a system where you actually demonetize school education completely, और पूरा बोलते हो कि बेटा तो अब तक जो किया भूल जा, भी ये 3 घंटे तेरी जिंदगी तय करेगी। That's unfair. That is very unfair, because none of us should be decided based on 3 hours of a performance. आप स्कूलिंग एजुकेशन देखोगे तो यूनिट टेस्ट रहेगा, क्वार्टरली रहेगा, हाफ ईयरली रहेगा, प्री फाइनल रहेगा, फाइनल रहेगा, हर एक का थोड़ा थोड़ा वेटेज रहेगा, उसके बाद एक स्कोर बनता है आपका। ओवरनाइट नहीं बनता है ना। चाहे तो उधर टाइटन कीजिएगा, बट जब तक आप स्कूलिंग एजुकेशन को वेटेज नहीं दोगे, गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है वो एक ही बात काम कर रहा है कि उसको अच्छा नंबर उधर मिलना है। जो IIT में पढ़ना चाहता है, एम्स में पढ़ना चाहता है, वो एक ही काम कर रहा है कि कोचिंग सेंटर में बैठा हुआ है वो। तो इसकी गलती क्या है कि ये गवर्नमेंट स्कूल में बैठ के जो गवर्नमेंट बोल रहा है वो पढ़ रहा है। And that is the problem. If you don't create a weightage here, if you don't create some kind of a value for this particular score, इसका वैल्यू तो अभी 0 बन गया है ना। इसका कुछ भी वैल्यू बनाओगे ना, देन ये बच्चे भी बोलेंगे अच्छा मुझे स्कूल में भी स्कोर करना है, नहीं तो मेरा प्रॉब्लम होगा। इधर मैं 100 नंबर लाऊंगा, उधर 80 लाऊंगा तो मुझे एवरेज 90 बन जाता है। इधर का बच्चा बोलेगा मैं उधर नहीं कर पाऊंगा तो मैं इधर 100 नंबर लाऊंगा, ये भी अपना मशक्कत करेगा। So what happens is then you are a balancing of the equity, नहीं तो ये प्रॉब्लम है आपके दिन।